नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सिनर्जिज्म एंड गिव टू एग्जांपल्स। सिनर्जिज्म जानने के पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? मरीज को जब एक से ज़्यादा दवाइयाँ शुरू रहती है तो यह पॉसिबिलिटी है कि ये दवाइयाँ एक में के इफ़ेक्ट्स पर कुछ ना कुछ असर डालें। ये दवाइयों का एक में के ऊपर जो असर डालना होता है उसे ही कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो अब ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कितने प्रकार की होती है? तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मेनली 4 प्रकार की होती है: एडिटिव, सिनर्जिस्टिक, पोटेंशिएशन एंड एंटागोनिज्म। तो एडिटिव का मीनिंग क्या होता है? एडिटिव का मतलब होता है एडिशन। तो उसकी डेफिनेशन यह है कि व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ टू ड्रग्स इक्वल्स द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ईच एजेंट गिवन अलोन, इसे कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। अब आते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पे। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यह होता है व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट्स एक्सीड द सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ईच ड्रग गिवन अलोन। तीसरा होता है पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन का मीनिंग होता है द क्रिएशन ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट फ्रॉम वन ड्रग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। और लास्ट होता है एंटागोनिज्म। व्हेन वन ड्रग डिक्रीजेस द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग इट इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म। आइए यह हम सिंपल मैथमेटिक्स से समझते हैं। तो व्हाट इज एडिटिव इफेक्ट? अभी समझिए कि एक ड्रग का इफेक्ट है 2 और दूसरे ड्रग का भी इफेक्ट है 2। तो एडिटिव इफेक्ट मतलब इनका कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा 4। मतलब इसका यह होता है कि ये ड्रग, पहला ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, या दूसरा ड्रग भी पहले ड्रग के इफेक्ट को कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। उनका सिंपल एडिशन होता है, जैसे 2 + 2 = 4। दूसरा होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। समझो एक का इफेक्ट है 2, दूसरे का इफेक्ट है 2, हमने ये दोनों ड्रग पेशेंट्स को दिए, तो आइडियली इसका इफेक्ट होना चाहिए 4, लेकिन यह इफेक्ट होता है 4 से ज़्यादा। मतलब समझो ये हो गया इफेक्ट 5, तो इसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब पोटेंशिएशन उसे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन गुडमन गिलमन की बुक में जो डेफिनेशन दी है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग की टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है। तीसरा होता है, चौथा होता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में क्या होता है कि समझो एक ड्रग का इफेक्ट है 2, दूसरे का भी इफेक्ट है 2, हमने अगर ये दोनों ड्रग्स पेशेंट्स को दिए तो इसका इफेक्ट 4 होना चाहिए, लेकिन इसका इफेक्ट होता है 4 से कम। मतलब इसका इफेक्ट हो जाएगा 3। तो इसे कहते हैं एंटागोनिज्म। अभी इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या हो सकता है? ये देखिए, ये है नर्सिंग स्टाफ और एक है डॉक्टर। अगर इनको हम पेशेंट की ट्रीटमेंट के नज़रिए से देखें तो 1 + 1 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह 1 + 1 होता है 11। मतलब नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर अगर मन लगाकर मरीज की देखभाल करे, सेवा करे, तो पेशेंट की बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकती है। यह हमारे रूटीन लाइफ में और हमारे प्रोफेशनल लाइफ का एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। अभी फार्मेकोलॉजी में इसके क्या उदाहरण है? उसके पहले सिनर्जिज्म का एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है। सो सिनर्जिज्म इज अ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन इन विच कंबाइंड इफेक्ट्स
combined effect exceeds the sum of the effects of each drug given alone। एक बार फिर से सुन लेते हैं। Synergism is a drug-drug interaction in which combined effect exceeds the sum of the effects of each drug given alone। तो हमारा पहला उदाहरण है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ये कॉम्बिनेशन पार्किंसोनिज्म इस डिसीज में दिया जाता है। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि डोपामीन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में कम हो जाता है। तो इसमें हम मेन ड्रग देते हैं लीवाडोपा। तो लीवाडोपा क्या करता है? लीवाडोपा एक्चुअली प्रिकर्सर है या प्रोड्रग है जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। लीवोडोपा की खासियत यह है कि इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो जब ये ब्रेन में जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। लेकिन जब हम लीवाडोपा ओरल रूट से देते हैं तो 95% डिस्ट्रॉय हो जाता है पेरिफेरल टिश्यूज और लीवर में। सो बहुत ही कम लीवाडोपा बच जाता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे। तो इसके लिए हम देते हैं दूसरा ड्रग जिसका नाम है कार्बिडोपा। तो कार्बिडोपा का काम है कि वो यह एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ये जो एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देता है या उसका काम कम कर देता है। डोपा डी कार्बोक्सिलेज अगर इनहिबिट हो जाएगा तो लीवाडोपा डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो लीवाडोपा ही रह जाएगा। लेकिन कार्बिडोपा की खासियत यह है कि इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो ब्रेन में है उस पे कार्बिडोपा कुछ भी असर नहीं डालता है, लेकिन डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो ब्रेन के बाहर है उससे कार्बिडोपा इनहिबिट करता है। तो क्या होगा? तो ये जो 95% जो लीवाडोपा डिस्ट्रॉय हो जाता है बाहर, वो नहीं होगा। तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा is available to cross blood brain barrier। इसके लिए कार्बिडोपा की वजह से ज़्यादा लीवोडोपा अवेलेबल रहेगा जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे और आगे जाके अपना काम करे। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रीम का कॉम्बिनेशन। इसको दूसरा नाम है को ट्राइमोक्साजोल। तो अभी ये कहाँ एक्ट करता है? तो पहले देखते हैं फोलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया। PABA मतलब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, इट इज कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोलेट सिंथेस। फिर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है tetrahydrofolic acid in the presence of enzyme dihydrofolate reductase। सो फोलेट सिंथेस ये एंजाइम को इनहिबिट करता है सल्फा मिथोक्साजोल। और दूसरा जो एंजाइम है इसे इनहिबिट करता है
ट्राइमिथोप्रिम। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये दोनों ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक है। स्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है उनका डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ये कम कर देती है या बंद कर देती है। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, दोनों ड्रग हम एक साथ देते हैं, तो यही कॉम्बिनेशन साइडल हो जाता है। साइडल मतलब ये बैक्टीरियल सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह हमने ये प्रश्न का उत्तर देखा, व्हाट इज सिनर्जिज्म, एंड गिव टू एग्जांपल्स। तो सिनर्जिज्म का डेफिनेशन आपने देख लिया और आपने दो एग्जांपल्स भी देख लिए। अगले लेक्चर में आप कौन से प्रश्न पे उत्तर सुनना चाहेंगे, ये मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।